नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी गुड बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो गाइज प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज टू मी यू आर अमेजिंग, यू आर गॉर्जियस, यू आर ब्रिलियंट, यू आर एंजल्स, यू आर अमेजिंग। Remember that. Okay, so actually I'm sending healings and blessings to the world slowly by slowly, removing all the blocks and sending healings to the world. ओके तो प्लीज़ 2 मिनट निकाल के अपनी रूटीन में से प्रे कीजिए इस वर्ल्ड के लिए। मे द वर्ल्ड हील, ये दुनिया हील हो, ये दुनिया हील हो, ये दुनिया हील हो। ठीक है, चलिए। सो आज का जो टॉपिक है वो मैं इंट्यूटिवली टॉपिक्स चूज़ करती हूँ, ठीक है। और मुझे जो इंट्यूशन कहती है मैं उस हिसाब से टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट योर एनिमीज़। जी हाँ, आपके एनिमीज़ के बारे में। आपके एनिमीज़ कौन हैं, उनका क्या अंजाम होगा और वो आपसे क्यों जेलस फील करते हैं। तो हु इज़ जेलस ऑफ़ यू, वाई आर दे जेलस ऑफ़ यू, उनका क्या अंजाम होगा, क्या वो उनका कर्मा क्या होगा, ठीक है। और वाई आर दे जेलस ऑफ़ यू, ठीक है। व्हाट दे थिंक ऑफ़ यू, वो सब हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उनके ज़ोडिएक साइंस मैं आपको बताऊंगी आज, ठीक है। बट गाइज रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि हज़ारों लोग देखते हैं। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आप दूसरी पार्ट देख सकते हैं और या तो कुछ महीनों के बाद दोबारा आके देख सकते हो। लेकिन मेरे फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, एक बात जो मेरी फ़िलॉसफी है, कोई अगर आपके साथ गलत करता है, कोई अगर आपको दुश्मन है, कोई आपसे जेलस है, तो उसको हमें उसके साथ कुछ गलत नहीं करना है। हमें उसके कर्मों पे छोड़ देना है, हमें भगवान पे, ईश्वर पे, हमें खुदा पे छोड़ देना है। उसका अंजाम वही डिसाइड करेंगे, हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। ये रीडिंग करने का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ गलत हमारी कुछ गलत इंटेंशन हो, नहीं। ये सिर्फ आपको चौकन्ना करने के लिए है ताकि आप खुद को बचा सकें, ठीक है, ताकि आप अवेयर हो सकें। क्योंकि याद रखिए कर्मा जो है किसी को नहीं बख्शता है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। तो हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, ये बात याद रखिए। ये रीडिंग देखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये बात याद रखें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि एक चीज़ अगर आप याद रखें, जेलसी इज़ अर्नड, जेलसी इज़ अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई आपसे जेलस है तो आपने ये जेलसी, ये कॉम्प्लीमेंट कमाया है, आप में वो खूबी है। आप ऐसे अमेजिंग पर्सन हो कि वो पर्सन आपसे जेलस है। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि जेलसी इज़ अर्नड। अगर कोई आपसे जेलस है तो रिचा आपने ये कमाया है। तो मैं बहुत सारे ऐसे रीडर्स देख रही हूँ जो जैसे मैं रीडिंग करती हूँ वैसे वो कॉपी करते जाते हैं। तो मुझे ठीक है, इंस्पायर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ओरिजिनल करना चाहिए। चलिए खैर, हम क्या बोल सकते हैं, चलिए भगवान देख रहा है। ओके, तो और मैंने देखा कि एक रीडर ने मेरे कार्ड्स कॉपी करे थे पहले, फिर उसके बाद वो कार्ड्स हटा दिए, अपने कार्ड्स पे वो मैसेजेस कॉपी कर लिए। वाह चलिए, कॉपी करने की भी हद होती है, कुछ अपना ओरिजिनल कर लीजिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं चाहती थी आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं जो है मेरे मैसेजेस में ओरिजिनल लेकर आई थी और लोग कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और आज के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। मैंने 3 पार्ट्स में रीडिंग को डिवाइड किया है फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस कैन सी। मैंने 3 पार्ट्स में रीडिंग को डिवाइड किया है। फर्स्ट रो है कि आपके एनिमीज़ का ज़ोडिएक साइन क्या होगा, ठीक है। दूसरा है आपकी ज़ोडिएक, आपकी जो लोग आपसे जेलस हैं उनका जो है क्या हश्र होगा, ठीक है। और तीसरा जो है कि वो आपसे जेलस क्यों हैं, ठीक है। वाई आर दे जेलस ऑफ यू। या आप इसको इस तरह से ले सकते हो, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ आप उसको इस तरह से ले सकते हो कि वो आपसे जेलस हैं तो वो आपके बारे में क्या फील करते हैं वो, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग होने वाली है। तो प्लीज़ जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि टेक क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, यूनिवर्स गॉड से कहिए कि आपको सही फाइल की तरफ ले जाएं, ओके। तो चलिए हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। फाइल मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी है, मैं आपको बताना भूल गई।
ये है पाइल नंबर 1, दिस क्यूट डॉल. ओके, आई होप यू गाइस कैन सी ये क्यूट प्रिटी सी डॉल. ये पाइल नंबर 1 है. ठीक है. पाइल नंबर 2 इज दिस टैसल्स इयरिंग, दिस पिंक tassel earring. Pile number 3 is this transparent crystal. This, I think this is clear quartz or something like that. It's transparent crystal. ठीक है. तो चलिए, दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3. ओके. एंड जिसमें आपको भी रिचुअल बताया, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ और गॉड से, खुदा से कहिए कि आपको सही पाल की तरफ डायरेक्ट करें, सही पाल की तरफ आपको ले जाएं. ओके. तो चलिए, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा. नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं. ओके. सो वी विल गेट स्टार्टेड. और एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, हम किसी की दुश्मनी को अंजाम देने वाले कोई नहीं होते हैं. उसको भगवान पे छोड़ दीजिए. आपको चौकन्ना करने के लिए रीडिंग बनाई गई है. ये एंटरटेनमेंट, ये जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आपको जानने के लिए है. इसकी आप जो भी इसका कंक्लूजन होगा, जो आप स्टेप उठाएंगे, दैट इज सोनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आप कर्मा पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, खुदा पे छोड़ दीजिए. उसका अंजाम खुद वो डिसाइड करेंगे. और मैंने देखा है फ्रेंड्स, जो गलत करता है उसके साथ बहुत गलत होता है. आपको पता चले ना चले कि उसके साथ बहुत गलत होता है. ये मैं देख चुकी हूँ, मैं खुद देख चुकी हूँ कि किसी के साथ, बहुत लोगों के साथ गलत होते हुए देखा मैंने, जिन्होंने गलत किया था. तो इस बात की परवाह मत कीजिए आप, इस बात की टेंशन मत लीजिए आप. ठीक है. चलिए, पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, सॉरी ये डॉल सेलेक्ट की थी, क्यूट सी डॉल. ओके. चलिए देखते हैं कि आपके जो लोग आपसे जेलस हैं, उनकी ज़ोडिएक साइन क्या है. ठीक है. वो कौन है. हमारे पास है हर्मिट, दैट इज़ Pisces हो सकते हैं. आई एम ऑल्सो गेटिंग वर्गो वाइब्स फ्रॉम दिस, Pisces एंड वर्गो. एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, Aries, sorry, I don't know why I said Aries, Virgo, Pisces, and we have Aquarius, Libra, Gemini. Aquarius, Libra, Gemini and Pisces. ये तीनों बहुत डोमिनेंट हैं, ये दोनों साइंस. ठीक है. तो ये उनके ज़ोडिएक साइंस हैं फ्रेंड्स, जो लोग आपसे जेलस हैं. Aquarius, Libra, Gemini and Pisces. ओके. तो चलिए, और मुझे जो फील हो रहा है, हो सकता है कि कोई एक पर्सन जो है बहुत अकम्पलिश्ड हैं अपने करियर में. एक लेडी है और एक मैन है, या तो ये दोनों मिले जुले हैं. ये हो सकता है कि ये दोनों जो हैं, दोनों बहुत अकम्पलिश्ड हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में. इनकी लोग बहुत मानते हैं, इनको लोग बहुत इनसे सलाह लेने आते हैं, मशवरा लेने आते हैं इनसे लोग. और ये किसी स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो सकते हैं. ये खुद को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि बहुत स्पिरिचुअल हैं. चलिए, ठीक है. अब हम जानेंगे कि आपकी इनका क्या हशर होगा, जो अंजाम होगा वो हम देखेंगे बाद में. लेकिन पहले हमारे पास ये चक्र ओरेकल कार्ड जो आपको बताएंगे. पहले हम देखेंगे कि आपसे जेलस क्यों है भाई, क्या दुश्मनी हो गई. तो मेरे को समझ नहीं आता लोग जेलस क्यों होते हैं. ठीक है. हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स. ये है कि आपसे जेलस क्यों हैं. ठीक है. आप पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत डेलिकेट एक फ्लावर की तरह हो. आप बहुत ही फोकस हो, बहुत डिटर्मिन्ड हो, और वो आप यंग हो, अट्रैक्टिव हो, और आप जो है आपको हो सकता है ट्रैवलिंग का शौक़ हो. ठीक है. आप कई बार आपको गुस्सा भी आता है. आप थोड़े हॉट हेडेड हो सकते हो, हॉट टेम्परामेंट आपका हो सकता है. लेकिन ओवरऑल कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी हो सकता है कि आपकी जो इमेच्योरिटी है, या आपका जो आइडियल स्वभाव है, उसकी वजह से वो आपसे मतलब उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है. ठीक है. ये वजह है कि वो क्यों आपसे दुश्मनी पाल के बैठे हैं. तो दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है आप अपनी एज से काफ़ी यंग लगते हो. ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप खुद को जिस तरह से कैरी करते हो, जिस तरह से आप अपनी एज से यंग लगते हो, कुछ भी आपका खुद को मेंटेन करने का जो वो तरीका है, आपकी पर्सनालिटी है, वो उनको जेलस करती है. ठीक है. और भी कार्ड्स हैं हमारे पास, तो रुकिए. हमारे पास है द लवर्स. समझ में आ रहा है. फिर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. रिवर्स में हो या अपराइट में हो, मैं इसको
तो अब हमारे पास है एस ऑफ कप्स, फिर हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इसमें जो टैरो में कार्ड्स रिवर्स आए हैं उनको मैं अपराइट की तरह ही ट्रीट करूँगी, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है, मुझे फ्रेंड्स जो फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली, ये पर्सन ने हो सकता है आपको प्रपोज किया हो पहले, इस पर्सन को आपने टर्न डाउन कर दिया, इनको ऑफर रिजेक्ट कर दिया होगा आपने, ठीक है। इस पर्सन ये आपसे प्यार करते थे, ठीक है, या ऐसा उन्होंने आपसे कहा था कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो इन्होंने जो है, आपने इनका ऑफर शायद ठुकरा दिया, आपने मना कर दिया, वर्कआउट नहीं हो पाया, तो जो सिचुएशन है आपने इनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो ये पर्सन जो है आपको लेट को नहीं कर पाए हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको लेट को नहीं कर पाए हैं, इस वजह से ये बहुत निराश हैं, बहुत निराश हैं, बहुत ही दुखी हैं ये। तो इस वजह से इन्होंने, और आपका हो सकता है प्यार में कोई नई शुरुआत हुई हो, कोई और आया हो आपकी लाइफ में जो इनसे देखा नहीं गया, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही लविंग हैं, केयरिंग हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं आप, ठीक है। तो ये पर्सन से ये देखा नहीं गया, इस वजह से इन्होंने ये आपसे जेलस हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके जो एनिमीज़ हैं उनका क्या अंजाम होने वाला है। अच्छा, ये कार्ड्स हमारे पास सारे रिवर्स में आए हैं फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता दूं, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगी कार्ड्स अपराइट में। हमारे पास है एक्सपेंशन, ये रिवर्स में आया है, एक्सपेंशन रिवर्स में, यानी कि इनका एक्सपेंशन सक्सेस उनको नहीं मिलेगी लाइफ में। सेल्फ वर्थ रिवर्स में, ग्रीफ रिवर्स में, सोलमेट रिवर्स में, बैलेंस रिवर्स में। ओ माय गॉड, सारे कार्ड्स ही रिवर्स में आए हैं और मैंने बिना देखे रखे हैं फ्रेंड्स। डिस्कवरी रिवर्स में, रिकवरी रिवर्स में, एनलाइटनमेंट रिवर्स में, एनलाइटनमेंट रिवर्स में। तो ये सारे कार्ड जैसे गिरे थे वैसे मैंने रखे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, इनको सेल्फ वर्थ के इश्यूज हो चुके हैं, ये कॉन्फिडेंट नहीं है प्यार में। प्यार में क्यों कहा मैंने, आई थिंक प्यार में जब आप इनको आपने रिजेक्ट किया, या ऐसे जो भी है आपने इनको मना किया, या आपने जो भी इनको कहा, या ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो पाई, रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो ये जो है इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका कम हो गया है, लो हो गया इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनका सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हो गए हैं, इनको सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ हो गए हैं, इनको नहीं पता इनको क्या चाहिए लाइफ में, इनको नहीं पता इनको क्या करना चाहिए, क्या कंफ्यूज है पर्सन को, कुछ नहीं पता, ठीक है। फिर हमारे पास है ग्रीफ रिवर्स में, ये उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए इनको बहुत बड़ा लॉस फील हो रहा है फिलहाल। मैं मानती हूँ ये कार्ड रिवर्स में आया है, लेकिन ये कार्ड इतना पावरफुल, इसमें इतना लॉस फील कर रहे हैं कि कार्ड रिवर्स में आता है तो ये पर्सन जो है उसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इसका ये मतलब होता है। सोलमेट और बैलेंस, इनकी ज़िंदगी में जो बैलेंस था वो हट चुका है, बैलेंस नहीं होगा इनकी ज़िंदगी में, इनको जो है प्यार नहीं मिलेगा, ये इनका अंजाम होगा, इनके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, इनको एक्सपेंशन नहीं होगा, इनको जो है सक्सेस नहीं मिलेगी, बर्बादी होगी, सोलमेट नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, इनको कोई प्रॉब्लम है, कोई लॉस है, हेल्थ प्रॉब्लम है, हो जाएगी अगर इनको, तो उससे ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, रिकवरी नहीं होगी इनकी। फिर डिस्कवरी, किसी नए प्यार के लायक नहीं बचेंगे ये, ठीक है, किसी को ढूंढ नहीं पाएंगे। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ठीक है, देखिए स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लायक नहीं बचेंगे ये, भगवान भी इनको फोर्सेक कर देंगे कि तुमने जो किया गलत किया। हो सकता है कुछ लोगों ने आपके ऊपर कुछ गलत स्पेल किया हो, ऐसा कुछ किया हो, तो उसकी सज़ा इनको मिलेगी फ्रेंड्स, बहुत तगड़ी सज़ा मिले। आप देख सकते हो क्या कार्ड्स आए हैं, इतना बुरा हश्र होने वाला है इनका, डेफिनेटली कुछ गलत किया है इन्होंने आपके साथ, पता नहीं स्पेल किया है क्या किया है, लेकिन इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, तभी इतने बुरे कार्ड्स आए हैं। तो ये आपके एनिमीज़ का अंजाम होगा। आप बेहतर जानते हो फ्रेंड्स कि इन्होंने क्या गलत किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन उनका क्या अंजाम होगा वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ओके, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, मच लव।
जी मोस्ट वेलकम पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 आपको रीडिंग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मिलूंगी फिर दूसरी रीडिंग में, तब तक के लिए सी यू। ओके एंड एक बात मैं रिपीट करना चाहूँगी, पाइल नंबर 2, जो भी हमारे एनिमीज़ हैं जिन्होंने गलत किया है उनको आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। आप उनका जो कॉज कर्मा पे छोड़ दीजिए। हम कोई नहीं होते किसी से बदला लेने वाले, हम कोई नहीं होते। ये वीडियो आपको रिवेंज देने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ। सिर्फ आपको चौकन्ना करने के लिए बनाया गया है। आप इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो। मैं सख्त खिलाफ़ हूँ इस चीज़ के। मैं खुद मानती हूँ कि जिसने गलत किया है आपके साथ उसका इतना बुरा हशर भगवान करते हैं कि आप उन पे छोड़ दीजिए। हम कोई नहीं होते करने वाले, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए आप। वो अपने वो विधाता हैं, परमपिता परमात्मा है, वो करेंगे जो करना है। आप अपने अच्छे कर्म कीजिए, आप अपनी प्रोग्रेस पे फोकस कीजिए आप, क्योंकि अगर आप उनके जैसे बन जाओगे तो आप में उनमें फ़र्क क्या रह गया। आप अच्छे हो, आप हाई लेवल पे हो, आपके हाई स्टैंडर्ड्स हैं, तभी तो आपके साथ जेलस हैं, तभी तो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। समझिए इस बात को आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने ईश्वर पे छोड़ देना है। आपने अपने बेस्ट कर्म करने हैं, अपनी ग्रोथ पे, अपनी प्रोग्रेस पे आपने फोकस करना है। किसी के साथ गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए, और ये पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये टैसल्स इयरिंग सेलेक्ट किया था, ठीक है, ये इयरिंग पिंक वाला। तो लेट्स जस्ट सी कि आपके एनिमीज़ कौन हैं, उनके ज़ोडिएक साइन, और वो क्यों आपसे जेलस हैं, और उनका अंजाम क्या होने वाला है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग्स हैं। अगर आपको सिर्फ रेजोनेट होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती हैं तो यू कैन कम बैक अनदर टाइम, ओके। और आप दूसरी पाइल्स भी देख सकते हो, पूरी रीडिंग देख सकते हो आप, ठीक है। और जिसको अगर ज़रूरत है ये रीडिंग देखने की, आप किसी को जानते हो जिसको रीडिंग देखने की ज़रूरत है, उसके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, आप सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, ठीक है। और किसी लव्ड वन के साथ शेयर कीजिए, उनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएँ, वो चौकन्ने हो जाएँ, किसी को पता चल जाए, वो बच जाए किसी नुकसान से, उनके साथ शेयर कीजिए। हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फिर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में, तो हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी जो है बातचीत ना चल रही हो, ठीक है। ये एक साइन है, ये जो पर्सन है इनके साथ आपकी बातचीत नहीं चल रही है, ठीक है। और या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। इनके साथ बातचीत नहीं चल रही, इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखे हुए हैं, यानी कि इनके पास आपकी फ़ोटोज़ हैं या ये एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं किसी के थ्रू, ठीक है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पता नहीं मुझे सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है फॉर सम रीज़न। एंड देन वी हैव टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये 2 साइन हैं जो आपके एनिमी हैं, ठीक है। मुझे 2 फील हो रहे हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। और हो सकता है ये रेड और ब्लैक कलर पहनते हों, या इन्होंने पहने हुए आप इनसे मिले हों, या ये रेड, ब्लैक, येलो कलर इनके फेवरेट हों, ये पहनते हों, ठीक है। या हेल्थ में थोड़े हेल्दी हों ये दिखने में, ठीक है। और ये हो सकता है इनका कम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो, या थोड़ा डस्की हो कम्प्लेक्शन, ऑलिव कम्प्लेक्शन हो इनका, ठीक है। इनको घर पे रहना ज़्यादा पसंद है, ट्रैवलिंग इतनी पसंद नहीं है इनको, ठीक है। बातचीत भी शायद कम करते होंगे, ठीक है। कम बोलने वाले होंगे शायद, ये बातचीत कम करते होंगे, बोलते होंगे तो बिल्कुल एकदम बोलते जाते होंगे, नहीं तो नहीं बोलते होंगे, ठीक है। तो ये पर्सन जो है थोड़े कंजूस भी हो सकते हैं, इनको फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, ठीक है। पैसा मिल गया इनको अचानक, ठीक है, किसी के थ्रू मिला है पैसा इनको, ठीक है, किसी के थ्रू मिला है पैसा इनको, ठीक है। किसी के थ्रू गेन हुआ है इनको, फाइनेंशियल गेन हुआ है इनको, ठीक है। इनका अपना नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। या अगर इनका अपना है तो ये उसको लेके बहुत कंजूस हैं, ठीक है। तो ये इस पर्सन के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं इस पर्सन के। अब हम आपको बताएंगे कि आपको लेके जेलस क्यों हैं, क्यों भाई, क्यों होते हो जेलस, मुझे तो समझ नहीं आती है बात। जी, टेम्परेंस, आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, अब आप बेफिक्र हो जाइए। आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स जिनके पास हो वो बेफिक्र हो जाए, ठीक है। वो उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द चैरियट रिवर्स में, उनके जो भी स्पेल वगैरह हैं आपके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास आर्कएंजल माइकल है।
फिर हमारे पास है द फूल। जी, क्यों आपसे वो जेलस हैं? नंबर 1, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो, आप मासूम हो, आप लोगों पे विश्वास कर लेते हो, आप जिस पे विश्वास करते हो उस पर लीप ऑफ फेथ ले लेते हो आप उसकी तरफ। ठीक है, आप नई शुरुआत, किसी ने कुछ गलत किया, कोई बात नहीं, माफ़ करके नई शुरुआत करते हैं फिर से, ये आपका एटीट्यूड है। जो गलत हुआ उसको भूल के चलो नई शुरुआत करते हैं, ये आपका एटीट्यूड है। लोग आपको शायद मना भी करते होंगे, किसी ने आपको मना किया होगा, या एंजल्स आपको मना करते होंगे, आर्कएंजल माइकल ने आपको वार्निंग दी होगी, लेकिन आपने ऐसा किया, उसके बाद आपको धोखा मिला। ठीक है, और जिस पर्सन को पता है आपकी प्योरिटी, आपकी मासूमियत। ठीक है, फिर हमारे पास आया है चैरिट रिवर्स में। इस पर्सन ने अगर कुछ स्पेल करने की कोशिश करी थी आपके ऊपर, कुछ भी रिचुअल करने की कोशिश करी थी, तो वो फेल हो गया है फ्रेंड्स, वो फेल हुआ है। वजह, आपके पास आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं, प्रोटेक्शन है आपके पास। आप में से कुछ लोग हो सकता है मानते हो, या आपने नाम सुना हो, या आप इनसे प्रे करते हो, कुछ लोग के लिए है ये, नहीं तो आपके पास उनकी ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, इसलिए उनकी जो भी स्पेल्स रिचुअल्स वगैरह है जो भी उन्होंने किया था वो फेल हो चुका है। इस वजह से उन्होंने शायद आपसे बातचीत भी बंद कर दी हो, या वो चले गए हो, या आपने उन्हें कन्फ्रंट किया होगा इस बात को लेके, आपने उनको बोल दिया होगा कि आपको पता चल गया ऐसा कुछ जो भी है, तो ये चीज़ से वो भौचक्के रह गए, वो झेप गए और फिर वो चले गए। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके वो आपसे जेलस हैं। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही प्योर इंसान हो, यू आर वेरी प्योर। ठीक है, बहुत इनोसेंट हो, बहुत नोबल हो, एंड लोगों पे भरोसा कर लेते हो, आप अपने दिल की सुनते हो, आप अपने दिल से चलते हो, आप दिल से सोचते हो, दिल से फंक्शन करते हो आप। ठीक है, ये वजह थी। आप में से कुछ लोग ये हो सकता है कि आप यिन और यांग का मिक्सचर हो। ठीक है, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आई एम गेटिंग फॉर सम पीपल, कुछ लोग के लिए हो सकता है कि पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, कामिक कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अचानक से ख़त्म हुआ था शायद आपका एक कनेक्शन। ठीक है, कि कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए पर्सन आपसे जेलस है क्योंकि आप बिल्कुल एंजल की तरह दूसरे लोगों को लगते हो। यू आर लाइक एन एंजल। दूसरे लोग आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, या अट्रैक्टिव मानते हैं, हैंडसम मानते हैं, आप लोगों का दिल जीत लेते हो। आपके अंदर एक अपनापन है। आप बच्चों को पसंद करते हो, आपको एनिमल्स पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं, आपको जो है आप नेचर लवर हो, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, आपको एनलाइटनमेंट आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है कि उन्होंने कुछ इनका, देखिए जैसे मैंने कहा कि जो स्पेल या रिचुअल था वो फेल हो चुका है। आपने अगर कोई लॉस सफ़र किया इनसे रिलेटेड, तो वो लॉस जो है आपको बहुत जल्दी गेन होने वाला है उससे। आई एम वेरी स्ट्रांगली गेटिंग चैनल मैसेज कि आपको जो भी लॉस हुआ है उससे आपको गेन या तो हो चुका है वापस, या आपको होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे कि आपके जो एनिमीज़ हैं उनको क्या अंजाम होने वाला है। हमारे पास है पैशन, फिर हमारे पास है गॉसिप रिवर्स में। रिवर्स में हो या अपराइट में हो, आई एम गोइंग टू टेक इट अपराइट क्योंकि दोनों का मतलब सेम चीज़ है। ठीक है, हमारे पास शायद पैशन रिवर्स में आया था और गॉसिप अपराइट में आया था। यस यस, जब मैं कार्ड्स रख रही थी तो ये पैशन रिवर्स में था और गॉसिप अपराइट में था। तो ये पर्सन जो है इनकी ज़िंदगी से पैशन फिर उड़ जाएगा। अगर किसी रिलेशनशिप में है तो उनकी रिलेशनशिप से पैशन उड़ जाएगा, नहीं रहेगा पैशन। एंड कोई जो रोमांस था, जो स्पार्क था, वो पैशन था, वो नहीं रहेगा उनकी ज़िंदगी में, रोमांस नहीं रहेगा उनकी ज़िंदगी में। और अगर वो अपने काम को लेके बहुत पैशनेट थे तो उनकी ज़िंदगी में वो काम को लेके पैशन भी चला जाएगा, वो अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे फ्रेंड्स। गॉसिप का हिस्सा बन जाएंगे वो। देखिए, जब काम को एंजॉय नहीं करेंगे, काम को ठीक से कर नहीं पाएंगे, रिलेशनशिप भी उनकी अच्छी नहीं चलेगी, या मैरिज उनकी ठीक नहीं चलेगी, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है लोग नोटिस करेंगे और वो गॉसिप का हिस्सा बन जाएंगे। लोग उनके बारे में बात करेंगे, रूमर्स फैलाएंगे लोग कि वो ये उनका हशर होने वाला है, कि वो गॉसिप का हिस्सा लोग उनके बारे में गलत गलत बातें करेंगे, रूमर्स फैलाएंगे, अफवाह फैलाएंगे। ठीक है, और उनको जो है he or she will become the talk of the town for wrong reasons। ठीक है, दिस विल बी, ये इनका हासिल होने वाला है फ्रेंड्स। रोमांस नहीं रहेगा, लाइज अपनी जो प्रोफेशन है उसको, करियर को एंजॉय नहीं करेंगे, फाइनेंसेस में कुछ लॉस हो सकते हैं इनको, आई एम गेटिंग, इनका सर्कल चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, चलिए
जी। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अगर रेजोनेट नहीं करी है तो फ्रेंड्स आप दूसरी पाइल देख सकते हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 3 देख सकते हो आप। एंड फ्रेंड्स मैं आपको एक बात कहूँगी हमेशा दोबारा बार बार कि किसी ने गलत किया है तो उसे कर्मा पे छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अपनी ग्रोथ पे, अपने प्रोग्रेस पे फोकस कीजिए, अपने और अच्छे कर्म करिए, क्योंकि उसके कर्मों का फल उसको ज़रूर मिलेगा। मैंने खुद देखा है फ्रेंड्स, जिसने गलत किया है उसको उसके कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, बहुत बुरा मिलता है, ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 2, आई विल मीट यू इन अनदर रीडिंग, ठीक है। तो देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली हो, क्लैरिटी मिली हो इस रीडिंग से। तो आप चाहे चौकन्ने हो जाए, इसलिए मैंने आपको रीडिंग करी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी ये रीडिंग, तो इसलिए मैंने ये रीडिंग करी है आज। चलिए विल मूव टू पाइल नंबर 3। आपके जिन्होंने ये सेलेक्ट किया था, ये क्रिस्टल और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल जो है, ठीक है, देखते हैं आपके एनिमीज़ के ज़ोडिएक साइंस क्या हैं। ओके, तीनों रिवर्स में आए हैं हमारे पास, क्या बात है। 4 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बहुत दुश्मन है अभी आपके, बहुत लोग जलते हैं आपसे। देखिए, दुश्मनों का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपका नुकसान कर रहा हो, कई लोग सिर्फ ऐसे ही जेलस होते हैं, ठीक है, दूर दूर से देख देख के जेलस हो जाते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके एनिमीज़ हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ये पर्सन जो है, हो सकता है इनमें से कोई एक पर्सन बहुत स्पिरिचुअल थे, ठीक है। इन्होंने जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, है फ्रेंड्स, जिसका अंजाम ये भी भुगत रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, बहुत ये कार्ड रिवर्स में आया है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी ये पर्सन अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, या आपको दुख दे के अभी ये दुखी हो गए हैं, ठीक है। और इन्होंने सही पल का इंतज़ार है इनको चीज़ों को ठीक करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग कि चीज़ों को सही करने के लिए इनको इंतज़ार है कि कब चीज़ें सही होंगी। ये चीज़ें सही करना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में। अगर ये कोई एक पर्सन है, हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस हो सकता है, ठीक है। अनजाने में हुआ है शायद इनसे, जो भी हुआ है। अब हम देखेंगे कि आपसे जेलस क्यों है। हमारे पास है जस्टिस, लिब्रा, आपका साइन हो सकता है, उनका साइन हो सकता है, एम्परर, एरीज एंड सैजिटेरियस। आई टेक दिस कार्ड एज सैजिटेरियस फ्रेंड्स। देन वी हैव जजमेंट, फायर साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्यों ये आपको लेके जेलस हैं? ये पर्सन आपको दूर दूर से देखते रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो स्टॉक करते हैं आपको ये। आप बहुत ही आप बहुत कहते हैं ना कि यू लाइक जस्टिस, आपको सबके साथ इंसाफ होते हुए देखना है। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपसे देखा नहीं जाता। आपका दिल बहुत साफ़ है, बहुत अच्छा दिल है आपका, बहुत ईमानदार हो आप, बहुत ऑनेस्ट हो आप, ठीक है। इस पर्सन को आपके साथ कुछ गलत होता है, आप देख नहीं सकते। इस पर्सन को ये बात पता है। आप लोगों को, ये कुछ ही लोगों के लिए है जो मैं बताने जा रही हूँ कि आप लोग हो सकते हैं कोई डिवोर्सी हो, ठीक है, कुछ ही लोगों के लिए है ये, या डिवोर्स चल रहा हो या मैरिज सक्सेसफुल नहीं चल रही हो, तो ये पर्सन जो है, इनको ये बात पता है, ठीक है। आपके कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ओल्ड पर्सन हो सकते हैं आपकी फैमिली में, ठीक है। ये कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। ये आपके फादर हो सकते हैं अगर वो सैजिटेरियस हैं, एरीज हैं तो, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये कुछ ही लोगों के लिए है, बहुत चुनिंदा लोगों के लिए जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। या ये बॉस हो सकते हैं, या जो है एरीज और सैजिटेरियस इनका साइन है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और आपका जो है बहुत क्रिएटिव हो, आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, और आपको यू आर लाइक रिजन फ्रॉम द एशेस, यू नो, फीनिक्स, लाइक अ फीनिक्स। बहुत अच्छा विल पावर है आपका।
आप जो है लोगों से चाहे कितनी ही बात क्यों ना हो जाए, आगे पैचअप करने में, इनिशिएटिव लेने में आप हिचकते नहीं हो, ठीक है। आपका जो है आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैंने कहा, आपकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। आपकी ज़िंदगी में कोई रिन्यूअल हुआ है, कोई रिन्यूअल हुआ आपकी लाइफ में। जैसे मैंने कहा, अगर किसी का अगर डिवोर्स हुआ है तो आपकी ज़िंदगी में एक रिन्यूअल हुआ है, आपको फिर भी बहुत लोग चाहते हैं। आप अपनी एज से यंग लगते होगे, पॉसिबल है। आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आपका डिवोर्स हुआ है, या आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, या आपको कोई रिलेशनशिप रही है, ऐसा कुछ जो भी आपने जो भी लॉस सफ़र किया है, कोई कह नहीं सकता कि आपने सफ़र किया आपको देख के, ठीक है। और आप मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस, पीआर की फील्ड में हो सकते हो, या स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हो फ्रेंड्स, या लॉ के फील्ड में हो सकते हो आप, या किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो आप। आपकी जो सक्सेस है उस पर्सन से ही जलते हैं, सॉरी, आपकी जो सक्सेस है उससे ये पर्सन जलते हैं, ये वजह है, ठीक है। आपके लोग बहुत मानते हैं, आपको लोग बहुत मानते हैं, इससे ये पर्सन जलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि इस पर्सन का क्या अंजाम होगा। हमारे पास आया है परफेक्शन, ओके, बाकी सारे कार्ड्स रिवर्स में हैं, ओके। देन वी हैव वैनिटी इन रिवर्स, फिर वी हैव परसिवियरेंस इन रिवर्स, देन वी हैव ग्रोथ इन रिवर्स, देन वी हैव डिस्पोंडेंस इन रिवर्स, ये कार्ड रिवर्स में आया है, चलिए। देन वी हैव परसेप्शन इन रिवर्स, क्या बात है भाई, प्रोजेक्शन इन रिवर्स, ओ गॉड, ग्रैटिट्यूड इन रिवर्स। तो भाई मैं ये कहूँगी कि थोड़ा मिला जुला है। ये पर्सन जो है दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डिस्पोंडेंस रिवर्स में आया है, तो ये पर्सन जो है दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका अंजाम ये होगा कि दुखी भी होंगे तो दूसरों को दिखाएंगे कि मैं कितना खुश हूँ, ठीक है। ये इनका ऐसा होने वाला है। दूसरों से जेलस भी होंगे तो ऐसे पता नहीं चलने देंगे कि मैं दूसरों से जेलस हूँ। इनको देख के खुशी, किसी को एहसास नहीं होगा कि ये खुश हैं, दुखी हैं, या इनको जो है दूसरे की सक्सेस से जेलस हो रहे हैं, कोई पता नहीं लगा पाएगा। ये पर्सन जो है इनको ग्रैटिट्यूड नहीं होगा किसी चीज़ के लिए, मतलब कि इनको देखिए, ग्रैटिट्यूड जब हमारे पास होता है ना, हम जब शुक्रगुजार होते हैं हमें जो मिला है उसके लिए, तो हमें और चीज़ें मिलती हैं। जब हम ग्रेटफुल ही नहीं है, जब हम शुक्रगुजार ही नहीं है, तो हमें कुछ मिलने वाला भी नहीं है। मतलब ये इस पर्सन के साथ ऐसा होने वाला है। अगर ये पर्सन शुक्रगुजार नहीं होंगे, उनको जो भी भगवान ने दिया, ईश्वर ने दिया है, तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। वैनिटी रिवर्स में कोई पॉवर्टी हो सकती है, कोई पैसों का लॉस हो सकता है, इनको ये हो सकता है, बहुत मेहनत करेंगे तब भी नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। परसिवियरेंस रिवर्स में आया है, मेहनत करने का भी मन नहीं करेगा इनका, बहुत अजीब बात है। वैनिटी भी रिवर्स में आया है, यानी कि वेले भी नहीं बैठ पाएंगे। परसिवियरेंस भी रिवर्स में आया है, मेहनत भी नहीं कर पाएंगे, कहीं नहीं रहेंगे, ठीक है। ग्रोथ भी रिवर्स में आया है, जिसका मतलब इनकी स्पिरिचुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल ग्रोथ इनकी नहीं हो पाएगी फ्रेंड्स। परसेप्शन और रिजेक्शन रिवर्स में, कुछ केसेस में हो सकता है आपने इनको रिजेक्ट किया हो फ्रेंड्स, तो उसका जो है इनको बहुत तगड़ा झटका लगा इनको, ठीक है। तो उसको ये मिटा नहीं पाए, मतलब ये किसी को रिजेक्ट करने लायक नहीं रहेंगे। अब ये इनका अंजाम होने वाला, अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था तो ये किसी को रिजेक्ट करने के लायक नहीं रहेंगे अब, ठीक है। इनको जो है इनकी परसेप्शन में बहुत बदलाव जो है आ सकता था, लेकिन अब उनके परसेप्शन जो है उनमें बदलाव जब भी ठोकर खाएंगे तब आएगा, ठीक है। तो ये इनका अंजाम होने वाला है। परफेक्शन, बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट होंगे, इनको हर चीज़ें परफेक्शन में पसंद होंगी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, खुद कुछ करे ना करे, दूसरे परफेक्शन से काम करें, ठीक है। तो ये थी पार्ट नंबर 3 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार कहूँगी, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, कर्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। हम किसी के साथ गलत करने वाले कोई नहीं होते, हम कुछ नहीं है, परमपिता परमात्मा है, विधाता हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और मैंने काफ़ी लोगों के साथ देखा है गलत होते हुए, जिन्होंने गलत किया उनके साथ बहुत गलत होता है फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा। तो आप वैसे ही अच्छे बने रहिए, बी गुड, डू गुड, एक्ट गुड, ठीक है। जैसे साईं बाबा कहते हैं कि अपने अच्छे कर्म, अच्छे वचन, अच्छे सुविचार, ठीक है, अच्छे कर्म, ठीक है, और अच्छे वचन से ये सब बोलिए आप, ठीक है। ये सब रखिए, क्योंकि ये चीज़ आपके पास लौट के आएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ किसी के साथ गलत मत कीजिएगा। ये वीडियो आपको चौकन्ना करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, मैं जिम्मेदार।
आप मैं ज़िम्मेदार नहीं होंगी। लेकिन फ्रेंड्स, जितना मैं आप लोगों को जानती हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरे ब्यूटीफुल एंजल्स हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत प्योर हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत वाइज हैं, और बहुत अच्छा साफ दिल है आपका। तो इसलिए आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और किसी को कुछ गलत बोलने की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं। आपने अपने अच्छे कर्म करने, अच्छे वचन बोलने और अच्छे विचार रखने आपने, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपकी किसी फ्रेंड को, लव्ड वन को, किसी को ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, उनको चौकन्ना करने के लिए वीडियो दिखाइएगा फ्रेंड्स। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो अबाउट योर एनिमीज़ हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, आप कौन से टॉपिक्स और देखना चाहते हो, आप और कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं वो टॉपिक्स कवर करूँगी, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा, नमस्कार, बाय बाय, मच लव। मैं आपको फिर मिलूँगी एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।